भारत मंदिरों का देश है। हमारे देश में हर गली हर मोहल्ले में एक ना एक मंदिर देखने को मिल ही जाता है। मंदिर भगवान की पूजा स्थली को कहा जाता है, जहाँ हम अपने अपने आराध्य देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो अपने आप में महान और रहस्यमयी हैं। आज हम उन्हीं मंदिरों में से कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बातें करेंगे। कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ माता पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। यह पूरे भारत देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर तक के सभी वस्त्रों को उतारना पड़ता है, तभी उन्हें मंदिर में जाने की अनुमति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल चावल कंकड़ के रूप में बदल गए, अतः इसीलिए कन्याकुमारी मंदिर के बीच यहाँ रेत में दाल या चावल जैसे कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग में होती है। प्राचीन काल में इस मंदिर में शिवलिंग हवा में झूलता दिखाई देता था, लेकिन आतंककारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच स्थित किया गया था। इन शिवलिंगों में से मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। किसी समय यदुवंशियों के लिए यह बहुत ही प्रमुख स्थान हुआ करता था। इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया जा चुका है। इसी मंदिर से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर बैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर श्री कृष्ण जी की बहुत ही आकर्षक मंदिर बना हुआ है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अजंता एलोरा का मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। यह गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और भिक्षु गहन तपस्या किया करते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 29 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 24 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार के निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक मानी जाती हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के पाश्चात्य के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के आस्था का त्रिवेणी संगम का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म व मध्य की ओर 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की ओर 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लोगों का यह मानना है कि इस मंदिर में विराजित श्री बालाजी अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों का बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। मंदिर में लाखों की संख्या में भूत पिशाचों से ग्रस्त लोग रोज दर्शन और प्रार्थना के लिए आते हैं। इसे स्थानीय लोग संकट बाला कहते हैं। यहाँ कई लोगों को जंजीर से बंधा और उल्टा लटका देखा जा सकता है। यह मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत के पीड़ित लोगों को जूझते देखा जा सकता है। आरती के बाद प्रेतों से पीड़ित लोगों को गर्भगृह में भेजा जाता है और वहां के पुरोहित कुछ मंत्रोच्चार करते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद पीड़ित स्वस्थ हो जाते हैं। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीवागिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रभाव होता है। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की अलग अलग 9 लिपटें हैं, जो देवी के 9 रूपों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है।
ऐसा कहते हैं कि सतयुग में मां काली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शनि शिंगणापुर मंदिर। भारत देश में सूर्य पुत्र शनि के कई मंदिर हैं। इन्हीं में से एक बहुत प्रमुख है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिले में स्थित शनिदेव का शिंगणापुर विश्व प्रसिद्ध मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव का पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर स्थित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में शनि महाराज का कोप इतना अधिक है कि पूरे शहर के किसी भी घर में लोग बिना खिड़की या दरवाजे के रहते हैं। दरवाजे की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो ऐसा मानना है कि शनि महाराज स्वयं उसे सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर विश्व भर से शनिवार के दिन लाखों श्रद्धालु व पर्यटक आते हैं। करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर, जो दुर्गा माता के एक अवतार करणी माता को समर्पित है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। यह बहुत ही अनोखा मंदिर है, जहाँ लगभग 20,000 से भी अधिक काले चूहे रहते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक इस मंदिर में अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा से भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। मंदिर के चारों तरफ केवल चूहे ही चूहे दिखाई देते हैं। चूहों की अधिक संख्या के कारण यहाँ श्रद्धालुओं को संभल कर चलना होता है, क्योंकि यहाँ ऐसा मानना है कि यदि एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ जाता है तो अपशगुन माना जाता है, और यदि एक भी चूहा पैरों के ऊपर से चला जाता है तो उसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। और मान्यता ऐसी भी है कि यदि किसी व्यक्ति को सफ़ेद चूहा दिख जाता है तो यह समझा जाता है कि माता करणी ने उस व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण कर दिया है। गुजरात का स्तंभेश्वर मंदिर। गुजरात के बड़ोदरा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है और फिर अचानक ही दोबारा दिखने लगता है। इस मंदिर की इसी खूबी के कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है और भोले के भक्त इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर समुद्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अपने तपोबल से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। इस मंदिर का ओझल हो जाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। दरअसल दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है और फिर कुछ ही पलों में समुद्र का जल स्तर घट जाता है और मंदिर फिर से नजर आने लगता है। यह घटना हर रोज सुबह और शाम के समय घटती है। श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा शिव का अभिषेक करना कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की रहस्यमय जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।